दीदी, आप लोगों को याद है आज रक्षाबंधन है? आप लोग रस्मों के लिए जल्दी तैयार हो जाइएगा। याद दिलाने के लिए थैंक यू सो मच। दिन हमारा है और भाई भी हमारा। हमें क्या करना है हमें अच्छी तरह पता है। महुआ, चंद्रा और विद्या, तुम लोग आज कोशिश करो कि इस घर में क्लेश ना हो। चलिए दी, तैयार होते हैं। विद्या, तुमने सागर की मनपसंद खीर बनाई है ना? जी बनाई है माँ। वही पुरानी बीमारी इस औरत की, कितना भी दबा लो, कितना भी कुचल लो, फिर उठकर खड़े हो जाना। कभी कभी मन करता है कि सागर के बदले इसी की जान ले लो, क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेगी मुझे हर बार इसे हराने का तरीका सोचते रहना पड़ेगा। फिलहाल तो ये सोचना है कि आज के दिन का क्रेडिट किसी भी तरह विद्या को ना मिले। भाभी, आपकी इस थाली में 2 राखियां क्यों हैं? हम तो आपके एक ही भाई हैं ना? भैया, दरअसल हम सोच रहे थे कि इस राखी में हम अनिकेत जीजा जी को भी राखी बांधे। उन्होंने भी तो हर मोड़ पर हमारी भाइयों की तरह मदद की है। भैया, क्या आप इस रस्म के बाद में उन्हें जाकर राखी बांध सकेंगे हमारी तरफ से? हम नहीं जा सकते ना उनके कमरे में। भाभी, आप हमारी बहन हैं और अपनी बहन की इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज बनता है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी इस इच्छा को भी हम पूरा करेंगे। धन्यवाद भैया। अपनों को नहीं कहते। बाबूराव, बाबूराव। जी भैया, हमें बुलाया? इसका बटन टूटा हुआ है। जी भैया, हम अभी लगा देते हैं। लाइए भैया, हम ताक देते हैं, आप जाके रसोई का काम देखिए। विद्या जी। रहने दो, मैं दूसरा कुर्ता पहन लूंगा। हम जानते हैं कि आपको ये कुर्ता बहुत पसंद है। 2 मिनट लगेंगे बस, सच में। विद्या, मैंने कहा ना, मैं दूसरा कुर्ता पहन लूंगा। हमारे लिए इतना ही काफी है कि इनके दिल में कहीं हमारे लिए छोटी सी जगह है। बस यही एहसास हमें हर तूफान से लड़ जाने की हिम्मत देता है। गुड मॉर्निंग। सागर, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सॉरी दी, तैयार हो रहा था इसलिए वक्त लगा। वैसे सिंधुरा दी कहाँ है? पता नहीं, शायद अनिकेत जीजू के साथ अभी तक है। मैं बुला कर लेता हूं। ठीक है। दी,
दी, दी, आप यहाँ बैठिए और नीचे सब बात क्या है बताइए ना प्लीज। कुछ नहीं। अरे कैसे कुछ नहीं है? मैं जानता हूँ कि आप जीजू को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं वादा करता हूँ जीजू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, और मुझे ये भी पता है कि आपको याद है कि आज रक्षाबंधन है। चलिए। आज तक कभी इस दिन को भूली हूँ जो आज भूलूंगी। तो चलिए। नहीं, तुम जाकर मोनू और चंद्रा से राखी बंधवा लो। मैं बाहर नहीं आऊंगी। कैसे बाहर नहीं आएंगी और क्यों? जिस पवित्र बंधन पर एक बार उंगली उठ चुकी हो, तो फिर उस बंधन का क्या मतलब रह जाता है? मुझ पर लगे इल्जाम इतनी आसानी से नहीं मिट सकते सागर। दी, आप क्या कह रही हैं? साफ साफ कहिए। साफ साफ क्या कहूँ सागर? साफ तो विद्या ने ही कह दिया था। मेरे भाई को जान लेने का इल्जाम लगाया उसने मुझ पर। अब कहने को क्या रह जाता है? जिस भाई को हर साल राखी बांधते हुए मैंने हमेशा यही दुआ की कि वो सदा खुश रहे, उसे मेरी उम्र लग जाए, मैं उस भाई की जान लूंगी। को रह क्या जाता है? शायद बाकी सब इस बात से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मैं बस कोशिश ही करती रहती। दिन रात एक ही बात मन में खाई जाती है कि इस घर में कोई है जो मुझे तुम्हारा दुश्मन समझता है। कि विद्या ने जो कुछ भी आपसे कहा मैं उसे मिटा नहीं सकता, लेकिन एक वादा करता हूँ आपसे कि आइंदा कभी भी ऐसी हरकत दोहराई नहीं जाएगी। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मगर मेरे दिल में आपके लिए शक कभी नहीं थी। अगर भगवान भी आकर कहे कि आप गलत हैं, तो मैं भगवान के आगे माथा टेकना छोड़ दूंगा दी। और रही बात विद्या की, तो मैं उसे उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। और इसकी शुरुआत आज से ही होगी। चलो आ जाओ, रस्म शुरू करते हैं। जी। भारत, विद्या मामी को बोल थालियां लेकर आ जाएं। नहीं माँ, विद्या इस रस्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन माँ, ये भाई बहन के रिश्ते का दिन है।
और मैं नहीं चाहता कि कोई भी शख्स आज इस शुभ अवसर पर जिसने दी पर उंगली उठाई हो यहाँ मौजूद हो। माँ प्लीज विद्या से कह दीजिए कि वो यहाँ ना आए, वरना ये रस्म नहीं होगी। दद्दा, देखिए जो बात बीत गई सो बीत गई, अब भूल जाइए ना उसे। कुछ बातें हैं जो भलाई नहीं चाहती। मेरी दी की आंखों में आंसू लाने वाले को मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ हम सबके बीच मौजूद रहे। माँ मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर विद्या आई तो ये रस्म नहीं होगी। इसी में आपकी खुशी है तो यही सही। हम अपने कारण इस पवित्र मौके पर आप सबको दुखी नहीं करना चाहते। भाभी, आप छत पर जाइए। क्यों भैया? जाइए ना। आज आपने इस परिवार के लिए इतना कुछ किया, सबको नजर नहीं आया। कोई बात नहीं, एक दिन आएगा भाभी जब सबको सब कुछ नजर आएगा। अभी के लिए आपसे ये कहते हैं कि आपके ये भाई हमेशा आपके साथ हैं। जाइए ऊपर और हम 5 मिनट में आते हैं। जियो सागर प्रताप सिंह, जियो। कंपनी का सवाल नहीं होता तो तुम्हें जिंदा ही रखती। काम के आदमी हो। बस थोड़े बेवकूफ हो। ऐसा भाई हर बहन को मिले जो बहन के एक इशारे पर अपनी पतिव्रता पत्नी को निकाल बाहर करे। सिंदूरा। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी रक्षा बंधन है। ये तुम्हारी दी का वादा है। बताइए दी, क्या चाहिए आपको? सच कहूं तो तुम्हारा अंत चाहिए मुझे, और वो हासिल करके रहूंगी। दी, क्या चाहिए आपको? तुम जैसे भाई से मुझे क्या चाहिए रहेगा, जिसने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया हो। मुझे तो बस अपने भाई की खुशियां चाहिए। तुम दोनों का प्यार देखकर तो मेरी आंखें भर आई। और ऐसा प्यार जैसे वो जी टीवी पर 1:30 बजे एक नया शो आ रहा है ना, राखी, उसमें भैया राजा और नंदिनी का प्यार, बस उसी तरह मेरी तो आंखें जुड़ गई आपका प्यार देखकर। किसी की नजर ना लग जाए।
इन्हें क्षमा कीजिएगा शंभुनाथ। जिस रिश्ते को ये सब प्रेम का प्रतीक मान रहे हैं, वो रिश्ता इतना बड़ा फरेब है, केवल हम जानते हैं। देखिए, हमारे पति की आंखों में अपनी बहन के लिए कितना प्यार है। काश कि आप भी अपने भाई से उतना ही प्रेम करती दीदी। एक मिनट, हम आते हैं। और ये लीजिए थाली। हमने कहा था ना आपसे कि आपकी हर इच्छा हम पूरी करेंगे। धन्यवाद। बस बस बस। अरे बुआ जी बुला रही हैं, हम देख कर आते हैं। हाँ जाइए। थोड़ी देर में आके जीजाजी को लेकर जाएंगे। जी आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। जीजा जी, आप हमारे भाई नहीं हैं, पर फिर भी आप हमारे भाई से बढ़कर हैं, और इसलिए हम इस रक्षाबंधन में आपको राखी बांधना चाहते हैं। जीजा जी, इस रक्षाबंधन में आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि हम इस घर से और इनके मन से अविश्वास को हटा सकें। हमारे लिए आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है जीजा जी। हमेशा हमारा साथ दीजिएगा। जीजा जी, जीजा जी, जीजू, जीजा जी। जीजा जी, जीजा जी, रुको। भारत, आज के दिन भी तुम्हें चैन नहीं मिला। जीजू, जीजू, जीजू ठीक। क्यों कर रही हो ऐसा? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? एक मिनट।